बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर राज्य में एक राजा राज्य करते थे, जो बहुत ही अभिमानी और क्रूर स्वभाव के थे। उन्हें सिर्फ अपनी प्रशंसा में ही बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन वे अपने सातों बेटियों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम सब किसके भाग्यों से खाती हो? पिताजी, हम आपके भाग्य से ही खाते हैं। अपनी 6 पुत्रियों से यही जवाब सुनने के बाद फिर राजा अपनी 7वीं पुत्री को बुलाते हैं और फिर पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और अपने भाग्य से ही रहती हूँ। अपनी 7वीं पुत्री की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि राजा को अपनी प्रशंसा सुनना ही अच्छा लगता था। फिर राजा अपनी 6 पुत्रियों का विवाह अच्छे अच्छे महलों में करते हैं और अपनी 7वीं पुत्री का विवाह जंगल में लकड़ी काटते हुए एक लकड़हारे के साथ कर देते हैं। हे राजकुमारी, तुम मेरे साथ इस जंगल में कैसे रहोगी? तुम्हारे पिता एक राजा होते हुए भी तुम्हारा विवाह मुझ जैसे लकड़हारे के साथ क्यों किया? सबके अपने अलग अलग भाग्य होते हैं। मेरा भाग्य आपके साथ ही जुड़ा हुआ था। आप इसकी चिंता ना करें, मैं आपके साथ इस जंगल में आराम से रह लूंगी। तभी वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन आती है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है और तालाब काफी यहाँ से दूर है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, पानी पीजिए। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। इस जंगल में क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ, मैं एक जगह तुम्हें ले चलती हूँ। हे राजकुमारी, अब तुम आराम से यहाँ पर रहो। हमेशा गरीबों की सहायता करना। तुम्हारे इन्हीं कामों से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें ये स्थान दिया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हे रानी, अब हमारा समय परिवर्तित हो चुका है, इसलिए हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। फिर इधर राजकुमारी के पिता के राज्य पर दूसरे राज्य के राजा चढ़ाई कर देते हैं। हे महाराज, हमारे राज्य पर चढ़ाई हो चुकी है। हमें तुरंत अपना राज्य छोड़कर भागना होगा। सेनापति, अब तो बहुत तेज भूख लगी हुई है। क्या कहीं भोजन मिल सकता है? महाराज, सामने एक मंदिर है जहाँ पर एक दयालु राजा और रानी प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराते हैं। चलिए वहीं पर चलते हैं। रानी जैसे ही अपने पिता को देखती है, महाराज, मैं आपको यहाँ पर भोजन नहीं करा सकती, क्योंकि आप सीतापुर के राजा हैं। इसलिए आपको मेरे साथ मेरे महल में चलना होगा। फिर रानी अपने पिता को अपने साथ महल में ले आती है और उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन कराती हैं। हे रानी, इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी पुत्री ही बनाती थी। तुम कौन हो? पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी वही पुत्री हूँ जिसका विवाह आपने लकड़हारे के साथ किया था। बेटा, मुझे क्षमा कर दो। तुम सही बोल रही थी। सभी अपने भाग्य से खाते हैं और अपने भाग्य से ही रहते हैं।